फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि सुंडानीज कल्चर में कुछ सोशल रेस्ट्रिक्शंस और सुपरस्टिशंस यानी टैब्यूज हैं जिन्हें तोड़ने पर बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। इसके बाद एक औरत को दिखाया जाता है जो दर्द से तड़प रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। तभी वो बेहोश हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम 3 दिन पहले चले जाते हैं। यहाँ हम जाका और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ रिका को देखते हैं जो जकार्ता से अपने गांव वापस आ रहे हैं। वो पूरे 20 साल बाद गांव लौट रहे हैं। चलते चलते जाका अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हेल्थ के बारे में पूछता है। वाइफ बताती है कि उनका आने वाला बच्चा बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रांग है। वो लोग सीधा अपने घर न जाकर पहले चेचेप के घर जाने का फैसला करते हैं। जाका की मां के मरने के बाद चेचेप ही उनके घर की देखभाल करता था। चेचेप के घर पर उनकी मुलाकात चेचेप और उसकी दादी से होती है। जाका बताता है कि उनका पुराना घर खरीदने के लिए एक बायर मिल गया है, इसलिए वो घर साफ करने आए हैं। चेचेप की दादी जाका की वाइफ को खास तौर पर वार्न करती हैं। वो कहती हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत को बहुत संभाल कर रहना चाहिए और लोकल कल्चर के रूल्स को मानना चाहिए। इन्हें इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद चेचेप उन्हें जाका के पुराने घर ले आता है। जाका कार से उतरकर बालकनी में चला जाता है जहां एक विंडो पर उसकी नजर पड़ती है। खैर, चेचेप उसे आवाज देता है। सीन यहाँ फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने नेल्स काट रही थी। तभी एक आदमी आकर उसे कहता है, रात को नाखून मत काटो, ये एक सोशल टैबू यानी पाप है। वो उसे एक सोल्जर की वाइफ होने के नाते सब्र रखने को कहता है क्योंकि उसका पति देश की सेवा कर रहा है। उसका पति पिछले हफ्ते ही लौटने वाला था पर अभी तक नहीं आया, इसलिए वो आदमी उसे कुछ दिन और वेट करने को कहता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जाका अपने घर में एंटर करते हैं। घर में घुसते ही दिखता है कि बिजली की लाइन खराब है और फर्नीचर पर बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है। घर में लाइट नहीं है देखकर चेचेप बताता है कि वो एहतियाती तौर पर केरोसिन साथ लाया है ताकि लैंप जलाया जा सके। चेचेप केरोसिन देकर जाता है और जाका उसे रिक्वेस्ट करता है कि कल वो किसी इलेक्ट्रीशियन को साथ ले आए। चेचेप चाबियों का गुच्छा देकर चला जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर घर साफ करना शुरू करते हैं। सफाई करते वक्त जाका एक बंद कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता, इसलिए वो साइड वाले रूम का दरवाजा खोलता है और उसी बेडरूम में सोने का फैसला करता है। वो लोग इस रूम को अच्छे से साफ करके सजा लेते हैं। इसके बाद रिका जाती है वॉशरूम साफ करने। सफाई करते वक्त रिका को वहां बहुत सारे बाल मिलते हैं जिन्हें उठाकर वो डस्टबिन में फेंक देती है। वॉशरूम साफ करने के बाद रिका को फिर से वहां वैसे ही बाल दिखते हैं। जब रिका उन बालों को डस्टबिन में फेंकने जाती है तो वहां पहले वाले बाल भी मौजूद थे। इसके बाद रात को विंडो बंद करते वक्त गलती से रिका का नाखून थोड़ा टूट जाता है, इसलिए वो नेल कटर से नाखून के किनारों को बराबर करने लगती है। तभी जाकर अपनी वाइफ को रात में नाखून काटने से मना करता है क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे किसी की मौत हो सकती है। रिका अपने पति से कहती है कि क्या एक जर्नलिस्ट होकर भी वो इन सब पुरानी बातों में बिलीव करता है। जाका बताता है कि वो फिलहाल बेरोजगार है और एक एक्स जर्नलिस्ट है। उसकी वाइफ उसे तसल्ली देती है। रात को सोते वक्त अजीब आवाजें सुनकर रिका की नींद खुल जाती है। वो चेक करने के लिए अकेले रूम से बाहर निकलती है। बाहर उसे नेल क्लिपर से नाखून काटने की आवाज सुनाई देती है। रिका थोड़ा आगे बढ़ती है और उसे उसी लड़की की फोटो दिखती है जिसे हमने फ्लैशबैक में देखा था। खैर, रिका जब वापस लौट रही होती है तो फोटो अचानक एक तरफ झुक जाती है। रिका फोटो को सीधा करके जल्दी से रूम में वापस आ जाती है। रूम में वापस आकर उसे फिर से बगल वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है। रिका दीवार पर कान लगाकर वो रोना सुनने की कोशिश करती है। अचानक वो गिर जाती है। इसके बाद कैमरा उस रूम में जाता है जहां वो लड़की बैठकर रो रही थी क्योंकि उसके पति की मौत की खबर आई थी। सीन कट होकर अगला दिन आ जाता है। जाका उस लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है पर चेचेप की दी हुई कोई भी चाबी काम नहीं कर रही। रिका से उस रूम को चेक करने का इंतजार नहीं हो रहा। जाका अपनी वाइफ को शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो चेचेप के आने तक वेट करेंगे। जाका की वाइफ दावा करती है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था बल्कि हकीकत में किसी को नाखून काटते हुए सुना था और दीवार के उस पार से अजीब आवाजें आई थी। जाका तब खुद उस रूम की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है। जाका को वहां एक कबर्ड में कुछ ऑफरिंग्स और उस लड़की की फोटो मिलती है। रिका पूछती है कि ये किसकी फोटो है। जाका बताता है कि ये उसकी बहन नैंदेन की फोटो है। जब रिका उसके बारे में पूछती है तो जाका कहता है कि उसे नैंदेन के बारे में कुछ याद नहीं है, बस इतना लगता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वाइफ उसे ज्यादा याद न करने की सलाह देती है। इसी बीच चेचेप वहां आ जाता है। जाका चेचेप से रिक्वेस्ट करता है कि घर बेचने की डेट एक दिन आगे बढ़ा दे क्योंकि सफाई का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। चेचेप अपने साथ एक इलेक्ट्रीशियन को भी लाया था। रिका उस ऑफरिंग्स वाले बर्तन को फेंक देती है। फिर चेचेप से कहती है कि क्या गांव में लोग अभी भी स्पिरिट्स के लिए ये सब करते हैं। चेचेप बताता है कि बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए ये पुरानी परंपरा निभाई जाती है। रिका चेचेप से जाका की फैमिली के बारे में पूछती है।
चेचेप कहता है कि इस बारे में मेरी दादी बेहतर जानती हैं। मुझे बस इतना पता है कि जाका के पिता इस गांव में बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन थे। रिका जब नेंदेन के बारे में पूछती है तो चेचेप बताता है कि वो एक बहुत मशहूर सिंडेन यानी ट्रेडिशनल सिंगर थी, लेकिन उसके पास्ट के बारे में चेचेप ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। इस बीच इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी लाइन ठीक कर देता है। जाका चेचेप से उस रहस्यमयी बंद दरवाजे को खोलने के लिए एक लॉकस्मिथ के बारे में पूछता है। चेचेप वादा करता है कि वो कल किसी को लेकर आएगा। इसके बाद वो फिर से घर साफ करने लगते हैं। जाका किचन में जाकर रिका से कहता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे और रेस्ट करे। अचानक जाका की नजर बाहर जाती है और वो रिका को घर के बाहर देखता है। एक ही वक्त पर दो जगह रिका को देखकर वो डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पहले वाली रिका गायब हो चुकी थी। तब असली रिका जाका को खोया खोया देखकर पूछती है कि क्या वो उसकी बातें सुन रहा है। जाका नॉर्मल रहने का नाटक करता है और बात को टाल देता है। शाम को जाका टेबल पर बैठकर काम कर रहा था। जाका को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ बुक्स और दूसरा सामान था। इतने में रिका आकर कहती है कि कबर्ड में सिर्फ सफेद चादरें हैं। जाका मजाक में कहता है कि ये सफेद पिलोज देखने में बिल्कुल पोकोंग यानी इंडोनेशियन घोस्ट जैसे लग रहे हैं। रिका थोड़ा डर जाती है। तब जाका कहता है कि रिका कब से इन सब चीजों में बिलीव करने लगी। रिका अपने बालों की केयर के बारे में बात करते करते फिर से उस बंद कमरे का जिक्र करती है। वो हैरान होकर कहती है कि सारे रूम्स खुल गए पर सिर्फ जाका की बहन का रूम क्यों नहीं खुल रहा। वो जाका पर शक करती है कि जरूर उसकी बहन के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ था जो जाका छुपा रहा है। जाका फिर से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नेंदेन वॉशरूम में जाकर कैंची से अपने बाल काट रही है और उसकी माँ बार बार दरवाजा खोलने की मिन्नतें कर रही हैं। तब नेंदेन बाहर आकर माँ से पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है और बताती है कि वो अपने पति के लिए सरप्राइज तैयार कर रही है। माँ उसे बताती है कि हेंड्रा अब जिंदा नहीं है, पर नेंदेन इस बात पर यकीन नहीं करती। माँ नेंदेन को कमरे में लौटने को कहती है क्योंकि अगर पिता ने उसे इस हाल में देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तभी नेंदेन के पिता दादंग वहाँ आ जाते हैं। वो नेंदेन को जबरदस्ती घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। दादंग कहते हैं कि वो गांव के एक बहुत रेस्पेक्टेड आदमी हैं, इसलिए अगर नेंदेन का ये पागलपन लोगों को पता चला तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में लौटता है जहाँ रिका अकेली बिस्तर पर सो रही है। वो अपने पति जाका को न देखकर फिक्र करने लगती है। वो जाका को ढूंढने के लिए उठती है, नीचे गिरे हुए पिल्लो को उठाकर बिस्तर पर रखती है और दरवाजा खोलकर जाका को ढूंढने लगती है। पर जैसे ही वो फिर से अंदर देखती है वो नोटिस करती है कि बिस्तर पर पिल्लो नहीं है। वो थोड़ा घबरा जाती है और बेड के नीचे पिलो देखकर उसे निकालती है और वापस बेड पर रख देती है। खैर वो फिर से सो जाती है, लेकिन इस बार अपने बगल में कफन में लिपटी एक डेड बॉडी देखती है और उसकी नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ जाका उस बॉक्स में मिली एक डायरी पढ़ रहा था जिसमें उसकी माँ ने लिखा था कि भले ही पिता सख्त हैं पर वो नेंदेन से बहुत प्यार करते हैं। माँ मानती हैं कि पति की मौत का दुख सहना मुश्किल है, फिर भी वो नेंदेन को बहुत चाहते हैं। तभी रिका आकर बताती है कि उसने एक नाइटमेयर देखा है। रिका कहती है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है और जाका से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। जाका याद करने की कोशिश करता है कि जब वो 6 साल का था तब उसकी दादी उसे स्कूल से लेकर गई थी। जाका इस घर में अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता था पर उन्होंने उसे रहने नहीं दिया, जिस वजह से उसे बहुत दुख हुआ था। रिका उसे तसल्ली देती है। अगले दिन जाका बाहर की विंडो से अपनी बहन के रूम के अंदर झांकने की कोशिश करता है। वो अंदर एक दरवाजा खुलते हुए देखता है। तभी अचानक उसके हाथ के पास एक चूहा आ जाता है और वो डर कर खिड़की से नीचे गिर जाता है। जाका बड़े हादसे से बाल बाल बच जाता है। इस बीच चेचेप उस रहस्यमयी कमरे का ताला खोलने के लिए एक लॉकस्मिथ को लेकर आता है। दूसरी तरफ घर में रिका अपने बालों को ट्रिम करती है और फिर गिरे हुए बालों को साफ करने लगती है। अचानक बाल कटने की आवाज आती है और कटे हुए बाल नीचे गिरने लगते हैं। रिका ऊपर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता, हालांकि हमें उसके पीछे नेंदेन दिखती है। शक होने पर रिका पीछे देखती है पर वहां कोई नहीं होता, बल्कि अचानक पानी का टैप चल जाता है। रिका उठकर टैप बंद करती है। फिर रिका जैसे ही हाथ साफ करके मिरर की तरफ मुड़ती है उसे अपने पीछे नेंदेन दिखाई देती है और वो डर कर भागते हुए जाका के पास चली जाती है। रिका वहां चेचेप और लॉकस्मिथ को देखकर बात टाल देती है। बाद में जब लॉकस्मिथ ताला खोलने में बिजी होता है तो रिका जाका को एक तरफ ले जाकर बताती है कि उसने बाथरूम में एक औरत को देखा है और ये उसका कोई वहम नहीं है। वो जाका से कहती है कि चेचेप को घर बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और अभी इसी वक्त यहाँ से निकल चलो, क्योंकि इस घर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जाका जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि बस एक दिन की बात है, घर बिकने के पैसे मिलते ही वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। रिका को लगता है कि जाका के लिए उसकी मेंटल कंडीशन से ज्यादा पैसों की इंपॉर्टेंस है। रिका जिद करती है कि वो आज ही जाएंगे। इसी बीच लॉकस्मिथ उस रहस्यमयी कमरे का दरवाजा खोल देता है। तब जाका उस रूम में एंटर करता है। जाका को वहां एक चेन मिलती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। वहां दिखता है कि उस चेन से नेंदेन को बांध कर रखा जाता था। असल में पति को खोने के बाद नेंदेन का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था। दूसरी तरफ उसकी माँ ये सब डायरी में लिख रही थी जो जाका ने पिछली रात पढ़ा था। माँ डायरी लिखने के बाद नेंदेन के पास आती है। माँ अपनी बेटी के पैरों की चेन खोल देती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है।
सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जाका रूम साफ करता है। सफाई के वक्त जाका को एक नोट मिलता है। दूसरी तरफ जाका की वाइफ घर में इंसेंस स्टिक्स मिलने पर चेचेप से सवाल जवाब करती है। तब लॉकस्मिथ बताता है कि गांव वाले मानते हैं कि किसी बुरी आत्मा को शांत करने के लिए ये सब ऑफरिंग के तौर पर दिया जाता है। अगर आत्मा खुश न हो तो वो मुसीबत खड़ी कर देती है। जाका की वाइफ को शक होता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। वो चेचेप से जाका की फैमिली और नेंदेन के बारे में पूछती है। चेचेप सब इनकार कर देता है और कुछ भी बोलने से डरता है। जाका की वाइफ समझ जाती है कि चेचेप कुछ बड़ा छुपा रहा है। खैर, चेचेप नेंदेन के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। नेंदेन की माँ देखती है कि नेंदेन एक बड़े ट्री के ऊपर चढ़ गई है। माँ उसे नीचे आने की मिन्नतें करती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है, पर नेंदेन कोई बात नहीं सुनती और गले में रस्सी डालकर ट्री से कूद जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस बातचीत के बीच चेचेप जाका को देखकर जल्दी में घर से निकलने का फैसला करता है, यहाँ तक कि वो अपनी कॉफी भी खत्म नहीं करता। अब रिका भी जाका के साथ बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। जाका को समझ नहीं आता कि रिका को अचानक क्या हो गया है। वो रिका से उसके अजीब बर्ताव की वजह पूछता है। रिका जाका से सीधा सवाल करती है कि क्या उसे सच में अपनी फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं है या फिर वो जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। इसके बाद रिका असली सच बताती है कि जाका की बहन नेंदेन ने इसी घर में सुसाइड किया था। जाका अब भी यही दावा करता है कि उसे कुछ याद नहीं है। रिका जाका पर अभी इसी वक्त घर छोड़ने का प्रेशर डालती है। जाका कहता है कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही कोई पैसा है। जाका के मुताबिक इस घर को बेचना ही उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से बचने का एकमात्र रास्ता है। रिका अपने पेरेंट्स से पैसे उधार लेने की बात करती है, पर जाका मना कर देता है। उसे लगता है कि इससे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। रिका गुस्से में कहती है कि जाका सिर्फ अपने ईगो के बारे में सोच रहा है, उनके या उनके होने वाले बच्चे के बारे में नहीं। जाका पलटकर दावा करता है कि वो रिका और बच्चे के फ्यूचर के लिए ही इस मनहूस घर में रुका हुआ है। वो बस अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। सीन कट होकर रात हो जाती है। जाका बालकनी में अकेला बैठकर रो रहा था। फिर जब वो उठकर घर के अंदर जाने लगता है तो एक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। जाका रेडियो हाथ में लेता है और उसमें अपना नाम सुनकर उसे नीचे फेंक देता है। रेडियो टूट जाता है पर फिर भी बंद नहीं होता। तभी जाका के पीछे नेंदेन दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अचानक नेंदेन की सोल ऊपर से जाका पर झपट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां रिका आ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। जाका रिका को गले लगाता है और कहता है कि वो लोग कल सुबह ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। दिखता है कि नेंदेन की माँ उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही है। नेंदेन के पिता उनसे कहते हैं कि इस ट्रेजेडी में उनका कोई कसूर नहीं है। पिता इस घर को छोड़कर जाका के साथ एक नई और सुंदर लाइफ शुरू करने की बात करते हैं। इसके बाद पिता नहाने जाते हैं। बॉडी पर सोप लगाते वक्त उनके हाथ से सोप गिर जाता है। अचानक उन्हें नेंदेन की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर खड़े हो जाते हैं। तभी नेंदेन उनके सामने आ जाती है और वो डर कर सोप पर फिसल जाते हैं। उनका सर टकराता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है और जाका एक बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि नेंदेन की सोल को शांत करने के लिए कॉफी, इंसेंस, नारियल का खोल, डॉल और एक वेडिंग ड्रेस की जरूरत है। ये इंसेंस सूरज निकलने से पहले जलानी होगी और एक खास प्रेयर पढ़नी होगी। इसके बाद जाका अपनी बहन के रूम में जाता है। वहां अचानक एक कबर्ड अपने आप खुल जाता है। जाका जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर एक डॉल पर पड़ता है। डॉल को हाथ में लेते ही उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो एक लैंप लेकर उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकल जाता है। इधर रिका अपने हस्बैंड को बगल में न देखकर घबरा जाती है। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगती है दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। दूसरी तरफ बालकनी में पेड़ पर लगा झूला अपने आप झूलने लगता है और वहां से उसकी बहन की आत्मा घर के अंदर चली जाती है। इधर रिका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो जाका को आवाज देने लगती है। रिका की आवाज सुनकर जाका जैसे ही घर की तरफ बढ़ता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो पीछे की तरफ भागने लगता है पर अचानक गिर जाता है और एक स्टिक उसके घुटने में धंस जाती है। इधर रिका लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके पीछे नेंदेन की सोल आ जाती है। दूसरी तरफ जाका किसी तरह घुटने से लाठी निकालने में कामयाब हो जाता है। वो विंडो का कांच तोड़कर उस रूम में घुसता है और रिका को शांत करने की कोशिश करता है। जाका बताता है कि उसे अपनी माँ का एक नोट मिला है। उसमें लिखा है कि नेंदेन की आत्मा को कैसे शांत किया जा सकता है। अब उनका काम है नोट में लिखी चीजें इकट्ठा करना और मंत्र पढ़ना। इसके बाद वो एक एक करके कॉफी, नारियल का खोल और डॉल का इंतजाम करते हैं। पर एक वेडिंग ड्रेस की जरूरत थी जो मिलने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नेंदेन की माँ भी वेडिंग ड्रेस के अलावा बाकी सारे आइटम्स इकट्ठा कर पाई थी, लेकिन वेडिंग ड्रेस ढूंढते वक्त अचानक उन्हें नेंदेन की आवाज सुनाई देती है। वो दर्द से चिल्ला रही थी और बार बार मांग को पुकार रही थी। नेंदेन की आत्मा बार बार एक वेडिंग ड्रेस की मांग कर रही थी। नेंदेन की माँ पूरी तरह टूट जाती है और माफी मांगती है।
सीन यहाँ कट होकर प्रेजेंट में आता है। वेडिंग ड्रेस कहीं भी नहीं मिल रही है। जाका और रिका समझ जाते हैं कि ये रिचुअल पहले कभी पूरा नहीं किया गया, इसलिए ये बहुत खतरनाक और अनसर्टेन है। रिका अचानक अजीब बिहेव करने लगती है। जाका उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर रिका डर के मारे चिल्लाने लगती है। जाका इनविजिबल नैनदेन से कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। अचानक रिका उसका हाथ नोच लेती है और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। दिखता है कि बचपन में जाका अपनी पागल बहन के रूम में झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी नैनदेन आकर जाका का हाथ नोच लेती है। जाका अपने पिता को आवाज देता है। पिता आकर नैनदेन को उस कमरे में ले जाते हैं और पैरों में चेन बांध देते हैं। नैनदेन अपने पिता से कहती है कि वो पागल नहीं है और उसे छोड़ दिया जाए। सीन प्रेजेंट में आता है और रिका भी पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। जाका रिका को शांत करने में नाकाम रहता है और कुछ ढूंढने के लिए स्टोर रूम जाता है, पर जाका वहां एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर नैनदेन की सोल रिका का गला दबाती है, जैसा मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। रिका बेहोश हो जाती है और नैनदेन उसे हवा में उठा लेती है। इसी बीच जाका को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक वेडिंग ड्रेस थी। तभी रिका आकर जाका पर एक्स से हमला कर देती है। जाका रिका को रोकने की कोशिश करता है। जाका को मौका मिलता है और वो उठने की कोशिश करता है, पर रिका उसे पीछे से खींच लेती है और उसका गला दबाने लगती है। जाका के हाथ एक ग्लास बॉटल लगती है, जिससे वो रिका पर वार करता है और रिका बेहोश हो जाती है। फिर जाका वेडिंग ड्रेस लेकर वो रिचुअल पूरा करने जाता है। जाका जैसे ही रिचुअल शुरू करता है, रिका फिर से आती है, पर अंदर नहीं घुस पाती क्योंकि जाका ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। पर वो बाहर से ही रिचुअल में रुकावट डालने की कोशिश करती है। अचानक चारों तरफ खामोशी छा जाती है। जाका बाहर रिका के रोने की आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है और उसे गले लगा लेता है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि रिका की बॉडी अभी भी नैनदेन के कंट्रोल में है। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन पीछे से एक टेबल आकर उसे जोरदार टक्कर मारती है। फिर रिका दोबारा वो टेबल जाका की तरफ फेंकती है। इसके बाद टेबल का एक पाया लेकर रिका जाका पर झपट पड़ती है। जाका रिका को रोकने की कोशिश करता है और मंत्र फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। काफी देर की धस्ताधस्ती के बाद नैनदेन की सोल रिका को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और अगला दिन आ जाता है। बायर घर खरीदने के लिए आता है। जाका उसे सारे डॉक्यूमेंट्स थमा देता है और वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। चेचेप जाका को लेकर कार में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कार में जाका अपनी माँ की डायरी का बाकी बचा हिस्सा पढ़ता है। माँ जाका से माफी मांगते हुए लिखती हैं कि वो उसके साथ बहुत कम वक्त बिता पाई हैं। वो बताती हैं कि उनकी फैमिली पर एक मनहूस साया यानी एक कर्स मंडरा रहा था। जाका की बहन के पति की मौत और उसके मरे हुए बच्चे के पैदा होने के बाद से ही हालात खराब होने लगे थे। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब नैनदेन को चेन से बांध कर रखा गया था, तब वो प्रेग्नेंट थी। जाका की मां आगे लिखती हैं कि इन सब मुसीबतों की असली वजह उनके पूर्वजों का वो टैबू यानी पुरानी रीत तोड़ना था। इसी वजह से पूरी फैमिली का ये बुरा अंजाम हुआ। इतने में चेचेप बताता है कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अचानक रिका की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।